इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। इस धरती पर दो तरह के लोग रहते हैं। एक वे लोग होते हैं जो संत सज्जन और महात्मा की तरह जाने जाते पहचाने जाते हैं। दूसरे वे प्रकार के लोग इस धरती पर रहा करते हैं जो दुर्जन पापात्मा दुरात्मा की दृष्टि से हम उनको देखते हैं। संत कहते हैं इस धरती पर दोनों तरह के जीव रहते हैं, दोनों तरह के प्राणी रहते हैं, दोनों तरह के लोग रहते हैं। ना तो किसी के सिर पर तिलक लगा होता है कि सज्जन हैं, कि महात्मा हैं, कि सज्जन पुरुष हैं, ना तो किसी के सिर पर दुरात्मा के सींग उगे होते हैं। फिर भी संत संत ही होते हैं, दुरात्मा दुरात्मा भी ही होते हैं। हमारे जीवन में भी झांक करके देखो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। संत की तरह जीवन जी रहे हैं कि दुरात्मा की तरह जीवन जी रहे हैं। विचार करो, जीवन हमें भी मिला है, आपको भी मिला है, संसार के हर प्राणी को जीवन मिला है, पर जीवन जीने जन्म लेने के बाद हम जीवन कैसे जीना है ये हमें सोचने और समझने की जरूरत है। वस्तुतः हमारे आचार विचार से ही हमारी सज्जनता और दुर्जनता की पहचान होती है। सज्जन व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं और दुर्जन व्यक्ति को भी हम जान लेते हैं। सज्जन व्यक्ति के आचार और विचार और व्यवहार से हम उनकी सज्जनता का परिचय पा लेते हैं। दुर्जन व्यक्ति के जीवन को भी हम पहचान लेते हैं उसके आचार और विचार के माध्यम से। पर आचार्य कहते हैं कि सज्जनता हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। सज्जनता यानी महानता हमारे जीवन की महानता हमारे जीवन का आधार बनना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सज्जनता और महानता है तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। या यूं कहें, जिसकी जैसी जीवन शैली होती है वैसा उसका जीवन बन जाता है। हम अपने व्यवहार को हम जैसे चलाना चाहें हमारे हाथ में होता है। हम अपने व्यवहार को कितना विनम्र और शालीन बनाना चाहते हैं। हम अपने व्यवहार से ही हम अपनी पहचान को बना पाते हैं। और व्यवहार यदि हमारा ठीक नहीं होता है तो पहचान भी हमारी ठीक नहीं बन पाती है। जो अच्छा जीवन जीता है वो लोक में आदर को पाते हैं, सम्मान को पा जाते हैं। और जिसका जीवन अच्छा नहीं होता है वो लोक में कलंकित हो जाते हैं। आप एक सज्जन पुरुष को देखते हैं, उनकी शालीनता को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके आचार और विचार को देखते हैं तो हर व्यक्ति के मुख पर उसका नाम होता है कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। और जो इसके विपरीत होता है उसका भी नाम होता है। पर नाम वो किस दृष्टिकोण से होता है? सज्जनता की अपेक्षा से होता है कि दुर्जनता की अपेक्षा से? संत की दृष्टि से देखा जाता है कि दुरात्मा की दृष्टि से देखा जाता है? तय तुम्हें करना है कि जीवन तो पाया है, अब जीवन पाने के बाद हमें जीवन कैसे जीना है। संत की तरह जीवन जीना है कि पापात्मा की तरह जीवन जीना है। हमने जन्म तो पाया है, हमने जन्म तो अच्छा पाया है, जन्म पाकर जीवन को भी अच्छा बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना? आप लोगों ने जन्म पाया, बोलो पाया जन्म? जन्म पा लिया है। जन्म पाने के बाद अब जीवन को अच्छा कैसे बनाना है इसका भी मुझे पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है, तब कहीं जाकर के हम अच्छा जीवन में कुछ कर पाएंगे। जीवन में यदि कुछ करने की ताकत है, कर्म करने की ताकत है तो अच्छा बनाने के लिए करो। क्योंकि जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, दुर्लभता से मानव पर्याय मिली है, मानव जीवन मिला है। इस जीवन को पाने के बाद यदि हमने सज्जनता के क्षेत्र में लगा दिया, सज्जनता की मानवता की सेवा में लगा दिया तो समझना कि हमने अपने जीवन के साथ कुछ सार्थकता घटित कर ली। और यदि जीवन पाकर के मानवता के क्षेत्र में नहीं लगाया तो इस
मानवता के क्षेत्र में न लगा करके किसी अन्य क्षेत्र में लगा दिया तो समझ लेना हमने अपने जीवन की सार्थकता को हासिल नहीं कर पाए हैं। तो अच्छा जीवन पाना, अच्छा जीवन जीना और जीवन को अच्छा बनाना ये तुम्हारे हाथ में है। ये जीवन बड़े पुण्य के, प्रबल पुण्य के योग से मिला है। अब इस जीवन को अच्छा बनाना है। पा तो तुमने लिया है जीवन, लेकिन जीवन को अच्छा बनाना कैसे है अब ये तुम्हारे हाथ में है। एक कुम्भकार होता है, कुम्भकार के हाथ में मिट्टी होती है। मिट्टी को खदान से लाता है, छानता है, कूटता है, पीटता है, फिर उसमें पानी डालता है, तब वह मिट्टी फूल जाती है। पर उस मिट्टी को रौंदते हैं, तब कहीं जाकर के मिट्टी से कोई मंगल कलश या कोई सकोरा बना पाते हैं। एक कुम्हार की योग और उपयोग पर निर्धारित होता है कि मिट्टी से हमें क्या आकार देना है। एक बार ऐसा हुआ, कुम्भकार मिट्टी से कलश बना रहा था। कुम्भकार मिट्टी से कलश बना रहा था। कलश बनाते बनाते वो चिलम बनाने लगा। चिलम बनाने लगा तो चिलम जो बनने लगी तो बाजू में उसकी पत्नी कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने पूछ लिया कि तुमने अभी तो कलश बना रहे थे, ये तुम चिलम क्यों बनाने लगे? तो कुम्भकार कहता है कि बस मेरा यूं ही योग और उपयोग बदला तो कलश की जगह चिलम बन गई। बात पूरी ही नहीं हुई, अंदर से मिट्टी के अंदर से तपाक से बात आती है, आवाज आती है कि तुम्हारा तो योग उपयोग बदला, मेरा तो संसार बदल गया, मेरा तो संसार बदल गया। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन तुम्हारे एक मिट्टी के लोंदे की तरह है। इस यदि जीवन को तुमने सही योग और उपयोग की दिशा सही दे दी तो उसी जीवन को तुम मंगल कलश भी बना सकते हैं। और यदि तुम्हारा योग उपयोग गलत हो गया तो तुम अपने जीवन को चिलम की तरह बना सकते हैं, बन जाता है। मंगल कलश हमारे जीवन की शोभा को बढ़ाता है और चिलम हमारे जीवन को जलाता है। मंगल कलश को जो भी धारण करता है उसका माथे शोभनीय हो जाता है, शोभा को प्राप्त हो जाता है। और चिलम का जो भी उपयोग करता है स्वयं जलती है, दूसरों को जलाने का काम भी करती है। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी मंगल कलश की तरह महके और सबके लिए चर्चित बने। लेकिन चिलम यदि तुमने अपने जीवन को बना लिया तो स्वयं जलेंगे और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भी जलेगा। तो जीवन मिला है तो जीवन में पाना, जीना, करना और बनाना। अच्छा जन्म पाया, अच्छा जीवन जिया, अच्छा जीवन में किया और अच्छा जीवन को बनाना। तुम जीवन जन्म तो तुमने पा लिया, जीवन अच्छा पा लिया, पर अपने अंदर झांक करके देखो कि हम अच्छा कर क्या रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पूरे दिन भर के कार्यों में तुम ये देखो कि हमने अच्छा क्या किया है। जो तुमने अच्छा किया है वो तुम्हारा है, जो अच्छा नहीं किया वो अलग करना है। तो अच्छा जीवन को पाकर अच्छा जीवन जीना है, वो बड़े पुण्य से हो पाता है। और भाग्यशाली जीवों के अंदर ही ये हो पाता है कि जीवन जन्म तो अच्छे से पा लिया है, पर जन्म पाने के बाद हमें अच्छा जीवन कैसे जीना है ये बड़े पुण्य से होता है। मनुष्य जाति के तो हम बन चुके हैं, लेकिन मानवता यदि हमारे जीवन में नहीं परिलक्षित होती है तो हम जन्म लेने के बाद भी हमारा जन्म निरर्थक हो जाएगा। कितनी दुर्लभता से जन्म ले पाते हैं बोलो। जीव गर्भ में आता है और गर्भ में आने के बाद 9 माह की एक लंबी सजा हो जाती है। होती कि नहीं होती है? जहाँ हवा नहीं, कुछ भी नहीं, खाने पीने को नहीं, ऐसी दशा में रह कर के जीव कितनी कठिनाइयों के बावजूद ये बाहर आ पाता है। और बाहर आने के बाद व्यक्ति फिर वो सब परिस्थितियों को भूल जाता है, कष्टों को भूल जाता है। बाहर की हवा लगते ही सब भूल जाता है। इस दुर्बलता को, इस इतनी बड़ी कठिनाइयों को हम पाने के बाद
आज मानवता की शिखर पर पहुंच जाते हैं, पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे? जब तुमने अच्छा जीवन लिया है, जिया है, जीवन में अच्छा किया है, तभी ना तुम मानवता की शिखर पर पहुंच पाते हो। मानवता की शिखर पर वही पहुंच पाते हैं जो जीवन में कुछ करने का हुनर होता है, जो जीवन में कुछ करने के लिए तैयारी रखता है, वही मानवता की शिखर पर पहुंच पाता है। जीवन तो सब लेते हैं, एक दुर्जन व्यक्ति भी जन्म लेता है, एक सज्जन व्यक्ति भी जन्म लेता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है और दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता के माध्यम से अपने जीवन का पतन करा लेता है। अब तुम्हें तय करना है कि हमें करना क्या है। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जीवन तो अच्छा पा लेते हैं लेकिन अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं। संत कहते हैं तुमने जीवन पाया है तो अच्छा करने के लिए पाया है, अच्छा जीने के लिए पाया है और जीवन को अच्छा बनाने के लिए पाया है। हाँ, हम महापुरुषों के जीवन को देखें, उन्होंने अच्छा जन्म लिया। बोलो, तीर्थंकर भगवंतों ने अच्छा जन्म लिया कि नहीं लिया? जन्म जब अच्छा लिया है तो उनने जिया भी फिर अच्छे से है। बोलो, अच्छे से जी भी रहे हैं। फिर उन्होंने अच्छा कर्म भी किया है और जब अच्छा कर्म किया तो जीवन को अच्छा बना भी लिया। ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। अब इन चार चीज़ों में हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है? अच्छा तो तुमने जन्म ले लिया है, सुकून से जन्म ले लिया, बाहर आ गए, स्वतंत्रता मिल गई है उस जेल से, लेकिन अब जीना कैसे है ये तुम्हें तय करना है कि हंसते हंसते जीवन जीना है कि रोते रोते जीवन जीना है। गुनगुनाते हुए तुम्हें जीवन जीना है कि भुन भुनाते हुए जीवन जीना है। प्रसन्नता के साथ जीवन को जीना है कि खिन्नता के साथ जीवन को जीना है। बोलो, लड़ते लड़ते जिंदगी को जीना है कि जीवन को संभालते हुए जीना है। कैसा जीवन जीना है? जैसा तुम जीना चाहो वैसा तुम जी सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। माता पिता तुम्हें निमित्त बन सकते हैं, तुम्हें जन्म दे दिया है, अब कर्म तुम्हें अपना स्वयं का करना होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, ये सिद्धांत है। तो अच्छा जीवन जीना है तो अच्छा बनना पड़ेगा, और जब अच्छा बनोगे तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निखर करके आएगा। इसलिए अच्छा जीवन पाकर अच्छा जीवन जीना। अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है? क्या सोचते हैं आप लोग अच्छा जीवन किसका होता है? बोलो, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है? आपके पास कोई उत्तर? क्या उत्तर आएगा तुम्हारे अंदर से? सुमित प्रकाश जी, अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है? तो हमारे अंदाज से उत्तर ये होता है, अच्छा जीवन जीने का मतलब है अच्छे विचार हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा आचरण हो, अच्छा व्यापार हो। लेकिन तुम्हारे अंदर अच्छे जीवन जीने का मतलब ये हो सकता है तुम्हारे अंदाज से कि जिससे घर में ठाट बाट हो, कार गाड़ी बंगला हो, जिसके घर में सारी संपन्नता हो, संसार भर की संपन्नता मेरे ही घर में हो, उसको अच्छा जीवन मानते हैं। तो संत कहते हैं बिल्कुल तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं है। लग्जरी जीवन को अच्छा जीवन संतों ने नहीं कहा है। संतों ने अच्छा जीवन उसके लिए कहा है जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका विचार अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसकी संगति अच्छी हो, वो अच्छा जीवन है। पैसे से अच्छा जीवन बनाना तो हर कोई बना सकता है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें योग और उपयोग कैसा अच्छा बनाना है इस पर डिपेंड करता है। पैसा सबके पास होता है, एक गरीब भी होता है उसके पास भी कौड़ी दो कौड़ी का धन तो होगा, पर उसका यूज कैसा करना है, उसको मिस यूज नहीं फुल यूज करो। पैसा सब पाते हैं, धन सब पाते हैं, जीवन को सबने पाया, हम कैसे उसका योग और उपयोग करें।
पैसे को पाकर के बर्बाद नहीं करना है, पैसे को पाकर के जीवन को आबाद करना है, पैसे को पाकर के बर्बाद नहीं करना है, पैसे को पाकर के जीवन को अच्छे से जीना सीखना है। तुम्हारे पास 2 पैसे हैं, तुम्हारे पास 2 पैसे यदि हैं तो 1 पैसे से रोटी खरीदो और 1 पैसे से फूल खरीदो। फिर से बोलूं, तुम्हारे पास यदि 2 पैसे हैं तो 1 पैसे से रोटी खरीदो और दूसरे पैसे से फूल खरीदो। रोटी तुम्हें जीवन देगा और फूल तुम्हें जीने की कला देगा। फूल तुम्हें जीने की कला देगा, क्योंकि फूल कांटों के मध्य रह करके भी हमेशा खिला रहता है। तो संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी विषम परिस्थितियों में रह करके भी फूल की तरह तुम खिल सकते हो, यदि तुम्हें जीवन जीने की कला आ गई है तो। जीवन तो सबने लिया है, महापुरुषों ने भी जन्म लिया है, पर उनको जीवन जीने की कला आ चुकी थी तो वह विषम परिस्थितियों के मध्य भी रह करके भी अपने आप को पार लगा गए, संसार सागर से पार हो गए। और हम अभी उसी मझधार में हैं, भटक रहे हैं, अटक चुके हैं। अब इस भटकन और अटकन से कैसे पार होना है, तो तुम्हें फूल की तरह जीवन जीना होगा कि कांटों के बीच भी रह करके मुस्कुराता रहता है। हमारे जीवन में भी संकट आते हैं, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, विपरीत दुख भी आते हैं, लाभ भी होता, हानि भी होती है, जय भी होती, पराजय भी होती है, सुख दुख सब संसार में चलते रहते हैं। जीवन पाया है तो ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन इन सब के मध्य फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह कांटों के बीच घिरे होने के बाद भी हमें फूल की तरह प्रसन्न रहना है। जो महापुरुष होते हैं वो संकटों से घबराते नहीं हैं, संकटों को बुलाते हैं और उनके बीच अपना जीवन जीते हैं। परीक्षा किसकी होती है? साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। परीक्षा साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया सीए, अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।